आज पथरगामा प्रखंड में हूँ अपने YouTube चैनल के साथ, जहाँ पर कि झारखंड सरकार ग्रामीण विकास विभाग SHG ऑडिटर का 3 दिवसीय प्रशिक्षण स्थान एकता CLF प्रशिक्षण केंद्र पथरगामा, जहाँ पर कि 23/1/2024 से 25/1/24 तक चल रहा है। आयोजक हैं प्रखंड मिशन प्रबंधन इकाई महागामा, झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी JSLPS। तो इसमें जो ये संगठन होता है, ये जो CLF, ये जो महिला ग्रुप चलाया जाता है, ये महिलाओं के विकास की बात सोचता है कि महिलाओं को कैसे विकास करना चाहिए, कि हम कैसे रोजगार क्रिएट करें, या जो हम बाहर से जो लोन लेते हैं, बाहर से लोन न लेकर के हम ग्रुप से ही लोन लें, जो सरकार हमें लोन देती है वही लोन लें और हम अपने आप में कमाएं, अपने आप में हम अर्जन करें, हम पैसा अर्जित करें और हम अपने घर के जो अपने मालिक हैं, अपने हस्बैंड हैं या जो परिवार के और लोग हैं, उनके ऊपर निर्भर न रहें, बल्कि हमें खुद अपना आजीविका को चलाने के लिए सोचना है। और आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि आज से बहुत पहले होता क्या था, जो माताएं, जो दीदी लोग घर में खाना बनाती थी तो एक मुट्ठा चावल उठा के रख देती थी, और उसका क्या होता था, अंतिम समय में जब विपत्ति आती थी तो उस समय उसका यूज किया जाता था। और आज सरकार ने महिलाओं को अपने आप में आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो एक बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि आज अब हमारी दीदी लोग अपने मालिक घर वाले के पास पैसा मांगते नहीं हैं, बल्कि उनको समय पर उनको सहयोग करते हैं। पैसे की उनको कमी होती है तो वो कहते हैं कि आप ही व्यवस्था कीजिए, कहाँ से पैसा की व्यवस्था कीजिएगा। और इसमें ऑडिट करना, मैंने जो आय व्यय का जांच करना, उसकी रिपोर्टिंग बनानी कि जितना रुपया हमको दिया गया है उसका शायद 15 दिन या प्रत्येक महीना में एक बैठक होती है गांव में, जहां पर कि दीदी लोग बैठती है और उससे कहती है, भाई जो आपने जो लोन लिया है ना, उसका लोन का कुछ जो मिनिमम इंटरेस्ट, मुझे लगता है कि 1% या आधा % इंटरेस्ट है। आप यहाँ पर इतना कम इंटरेस्ट में नहीं लेते हैं, जबकि आप लेते कहाँ हैं, वो जो ग्रुप वाला आता है ना, जो 10 दिन 15 दिन में कहता है कि इतना पैसा हुआ हमको दो, होता है ना। तो उससे हट के सरकार की सोच है कि हम अपने आप में इतना सुदृढ़ और इतना मजबूत क्यों नहीं महिलाओं को बना दें कि उनको दूसरे के हाथों मुहताज नहीं होना पड़े। क्या ठीक कहते हैं ना। तो इसीलिए यहाँ पर देखिए कि 3 दिनों का जो प्रशिक्षण चल रहा है, 23/1/2024 से 25/1/24 तक। देखिए दीदी जी लोग जो यहाँ पर आवासीय प्रशिक्षण है, मैंने यहाँ पर रह के यहाँ पर भोजन भी दिया जाता है, सोने की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है और बहुत सुंदर व्यवस्था है। दीदी जी आप कहाँ से आई हैं? दिघी पंचायत से जी। यहाँ पर प्रशिक्षण लेकर आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या नाम हुआ आपका? बेबी देवी, ग्राम पंचायत दिघी, हंडवारा क्लस्टर। चलिए बहुत बहुत बधाई। और देखिए कि इतनी ठंड में भी लोगों ने प्रयास किया है। दीदी जी आप कहाँ से आए हैं? महागामा ब्लॉक से आई हूँ और जमाईडी CLF से हूँ, करनू पंचायत से, और गांव बेलटिकरी से आई हूँ। और यहाँ पे 3 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण लेने आई हूँ, जिसमें कि हम लोग को रहने का भी व्यवस्था बहुत अच्छा है और हमारे 2 ट्रेनर दीदी है और बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दे रही है। और हम लोग ऑडिटर का ट्रेनिंग लेके अपने समूह का सारा प्राप्त भुगतान जो 1 साल का होता है उसका हिसाब किताब सही तरीक़ा से हम लोग मिला सकते हैं। ऑडिट का यही मुख्य उद्देश्य। अच्छा आप ये बोलिए कि आप लोग जो इस तरह की काम करती हैं, हमको 10 रुपया अपने परिवार वालों से नहीं मांगना पड़ता है, आप खुद जब आत्मनिर्भर बन रही है, तो आप महिलाओं को क्या संदेश देंगी? महिलाओं को तो बस यही संदेश देंगे कि हम जैसे एक महिला हम भी हैं, अपना घर का सारा जिम्मेवारी को उठाते हुए, काम घर का सारा करते हुए भी और कुछ बचत करके अपने समूह में जुड़ते हैं, ताकि हम लोग आत्मनिर्भर बन सके। और दीदी लोग आप लोग भी आत्मनिर्भर बनिए, आगे हम लोग अपने भविष्य के बारे में, अपने बाल बच्चे के बारे में भी अच्छा कुछ भविष्य बना सकें। चलिए आपको धन्यवाद कि आपकी ये सोच है
आपकी ये सोच है कि मैं खुद काम करूं, खुद रोजगार अर्जित करूं, खुद रोजगार अर्जित करूं और खुद मैं इतना सबल बन जाऊं कि हमको किसी के पास मोहताज नहीं होना पड़े। और ख़ास करके अच्छा ये बोलिए, आप कहाँ से आई हैं? जियाजिरी क्लस्टर से महागमा प्रखंड। अच्छा आप ये बोलिए कि बैंक तो आपको कम पैसे पर लोन देती है ना? 0.5% या 1% इंटरेस्ट है, सालाना 7% है। 1 लाख का सालाना 7% लेते हैं। हाँ, तो आपको जितना लिया जाता है आप लोग इससे लोन लेना अच्छा बेहतर समझते हैं या जो बाहर प्राइवेट वाला लोन देता है उससे बेहतर समझते हैं? नहीं सर, इसमें बहुत हम लोग का फायदा होता है, बहुत कम ब्याज लेते हैं। बहुत कम ब्याज लेते हैं। और इसमें कोई उस तरह नहीं कि आपके घर में आके बैठ गया अभी आपको देना ही है। चलिए आप देख रहे हैं ना कि हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। और देखिए यहाँ पर दीदी जी लोग कितना, आप सोच लीजिए कि घर द्वार में सबको छोड़ करके कितना कष्ट में, इस ठंड में भी ये लोग यहाँ पर प्रशिक्षण ले रही है। तो यहाँ पर जो दीदी हैं जो प्रशिक्षण दे रहे हैं, दीदी लोग से ही बात नहीं कुछ आप अच्छा ये बोलिए दीदी जी आप कहाँ से आई हैं? हम मेरा घर कोयला है, हंडवारा क्लस्टर से आए हैं, ब्लॉक महागामा। तो ये बोलिए कि ये काम करके, ये जो आजीविका में JSLPS में जो आप काम करते हैं आपको कैसा लगता है? काम करने से JSLPS में हमको बहुत अच्छा लगता है। अपने आप पे एक हिम्मत मिलता है। पहले जो लेडीज सब थी घर से बाहर नहीं निकलती थी और अभी की जो लेडीज है ये जीविका में जुड़ने के बाद उसको ये हिम्मत हुआ है कि हम घर से बाहर जाके हम खुद कुछ कर सकते हैं। पहले की लेडीज लोग तो बैंक भी जाने से डरती थी। अब की लेडीज लोग जो अभी जीविका में जुड़ने के बाद लाखों का लाख पैसा लेके आती है, अपना कारोबार करती है और इससे हम लोग को बहुत हिम्मत मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। देखिए मैं दिखा रहा हूँ कि किस तरह से हिसाब कर रहे हैं। दीदी आप कहाँ से आई हैं? कस्बा से आई हूँ, खोरत क्लस्टर से। देखिए किस तरह से हिसाब कर रही है, सीखने का कोशिश कर रही है कि हम अपने में इतना सक्षम क्यों नहीं हो जाए कि हमको किसी के सामने मुँह होता है। दीदी आप कहाँ से आई हैं? आप ट्रेनर है ना? हाँ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रतिमा कुमारी हुआ। और कहाँ से आए हैं? हम जमाडी क्लस्टर के PRP हैं। आप ये बोलिए कि आपको इस संस्था में काम करने की इच्छा क्यों हो गई? क्यों इच्छा हुई बोलिए? पहले हम ग्रेजुएट थे पर मेरे पास कोई साधन नहीं था और हम लोग के पास उतना आमदनी नहीं था कि जो बड़ा नौकरी कर सकते हैं। तो जब से JSLPS की संस्था आई उसमें हमको सबसे अच्छा लगा कि दीदी लोग को आजीविका बढ़ाने के लिए इच्छुक किया गया और जो पढ़ी लिखी दीदी है उसको रोजगार के रूप में, छोटा छोटा रोजगार के रूप में कुछ पैसा दिया गया। तो हम पढ़े लिखे थे, उसके बाद हम सोचे कि हम भी इसमें ज्वाइनिंग करते हैं और आज हम समूह से जुड़ के VO CLF से जुड़ के PRP पद पे हैं। अच्छा हमको लगता है कि कुछ ऐसी भी दीदी जी हैं, कुछ ऐसी भी ग्रुप चल रही हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि लोग पैसा ले लिया और घर में कुछ से कुछ काम करके खर्च कर दिया और ग्रुप वहीं पर उसका रुक गया। ग्रुप ऐसा रुक गया हम देखते हैं। और जो ग्रुप अपने जिस काम के लिए चलाया जा रहा है कि जैसे कि कोई उद्योग बना रहे हैं, कोई आप जैसे कि कोई फार्म ही चला रहे हैं या धनकुट्टी चला रहे हैं या मुर्गी फार्म या कोई भी जो कमाई का अर्जन, उसको छोड़ के ग्रुप बैठ गया। और लोग आज जो प्राइवेट महिला ग्रुप है वो जो हावी है, इसका क्या कारण है? उसका कारण यही है कि यदि कोई ऐसा समूह है कि वो पहले लोन ले ली और उसका मन है कि हम इसको आजीविका बढ़ाने में सहयोग करेंगे, पर वो क्या कर रही है कि हम कुछ अदर का सामान में खर्च कर रहे हैं। तो सबसे पहले उसमें ये शिक्षा का अभाव है, उसको जागरूकता का अभाव है। वहाँ पे जाके हम लोग को जागरूक करना है कि दीदी ये जो पहले है क्या बोलते हैं उसको, ये सरकारी और गैर सरकारी वाला, यदि उसको दोनों के बारे में जानकारी दे दिया जाए कि आप जो बाहर से लोन ले रहे हैं उसका स्थिति देखिए क्या है। जैसे कोई लोन वाला आता है आपके घर में, यदि 50,000 लिए है, हर महीना वो आके आपके द्वार पे बैठ जाता है। यदि आपके बच्चा बीमार है तो वो नहीं समझते हैं। अच्छा आप ये बोलिए कि नारी सशक्तिकरण, महिलाओं को सुदृढ़ होना चाहिए, इस संबंध में आपकी क्या सोच है? नारी को कैसे सुदृढ़ किया जाए, सशक्त किया जाए? पहले तो सबसे पहले उसका जागरूकता फैलाना चाहिए नारी को। जहाँ पे देख रहे हैं कि ये गांव में जाके दीदी लोग शिक्षित नहीं है या जागरूक नहीं है, हम लोग पहले वहाँ पे जागरूकता फैलाएंगे, उसको एकता बनाएंगे
उसके बाद ही हम लोग उसको नारी सशक्तिकरण में जोड़ सकते हैं। अच्छा, आप ये बोलिए कि हम जो बाल विवाह छोटे उम्र में 18 वर्ष से कम उम्र में बेटियों की शादी कर देते हैं, तो क्योंकि हम देहात से आते हैं, हमको भय लगा हुआ है, तो इस संबंध में आपको क्या बोलना है कि हम ऐसा करें या ना करें? नहीं, ऐसा हमको बाल विवाह नहीं करना चाहिए। आज हम तो अपना बेटी का बेटी को बचाने के लिए योजना बनाएंगे, नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, कम उम्र में दीदी को शादी करा देते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि उस बेटी के साथ क्या बीत रहा है। अच्छा, ये बोलिए, आज जो दहेज हत्या रुकती नहीं है, इसके पीछे क्या कारण है? आपका महिला ग्रुप इस क्षेत्र में क्या कर रहा है? आप कुछ बोलेंगे? दीदी बोली दीदी कुछ बोलना है, बोलिए। क्या नाम हुआ आपका? रौनक आरा, मैं खोरद क्लस्टर की प्यार की हूँ। तो मैं जो अभी पूछ रहा था कि ये दहेज हत्या रुकती नहीं है और बहुएं ही जलती है, इस संबंध में महिला में शिक्षा की कमी है और जागरूकता का कमी है। इसके लिए जैसे LPS एक कैडर का भी चयन किया हुआ है, RP, जिसके थ्रू हम लोग ग्रुप में जाके महिला बाल विवाह को रोकने का प्रयास करते हैं, उसका और शिक्षा को बढ़ाने के लिए प्रयास किया जाता है। चलिए, आप लोगों को हमारे YouTube चैनल पर समय देने के लिए बहुत बहुत बधाई। मैं आप लोगों को एक गार्जियन के रूप में, एक टीचर के रूप में, एक प्रशिक्षक के रूप में आप लोग को बहुत बहुत बधाई देते हैं। बहुत बहुत बधाई। आप लोगों ने हमको